हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी के जो है हिंदी सम्मेलन हमारा वो था उसके बारे में देखें। जो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आप लोगों के लिए जो है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बिट पीडीएफ के साथ पूरी क्लास चल रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, सभी एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, अगर अच्छी लगेगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हिंदी दिवस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे हमारा अभी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 2023 वाला, उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे सारी चीज़ें। चलिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी क्या हमारी है, राजभाषा है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। किस भाग में है, तो भाग नंबर 17 में। अनुच्छेद किस में है, 343 से 351 तक है। ठीक है, 343 से 351 तक है। आर्टिकल 343 में क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या है, देवनागरी होगी। याद रखिएगा, भारत की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। और पहला हिंदी विश्व सम्मेलन जो है या हिंदी दिवस कब मनाया गया, 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राजभाषा हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। और भाग 17 में जो हमारा संविधान है उसके भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और आर्टिकल 343 में भारत की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या है, देवनागरी है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 14 सितंबर के। ये तो हिंदी दिवस के बारे में हो गया। और पहला हिंदी विश्व दिवस कब मनाया गया था, तो पहला हिंदी विश्व दिवस जो है 2006 में मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, पीएम थे, उनके द्वारा मनाया गया था। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 10 जनवरी 1975 हमारे भारत में नागपुर में हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को हमारे भारत नागपुर में हुआ था। और अभी हाल ही में 2023 में बरहमा हमारा हुआ है। कहाँ पे हुआ है, बरहमा देख लीजिएगा। बरहमा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा 2023 फिजी में हुआ। कहाँ पे, बरहमा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 145.2 करोड़ लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। फिर मंदारिन बोलते हैं कितने लोग, 112 करोड़। और हिंदी जो है 60 करोड़ के 60.2 करोड़ लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक, हिंदी बोलते हैं। और 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा का जो उल्लेख है वो कितना है, 22 है। 22 भाषाएं हमारी कितनी है, 22 हैं। याद हो गया। अगर आप शार्ट स्किन लेना चाहते हैं पूरा, आप अच्छे से इसका शार्ट स्किन ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को जो है। राष्ट्रीय राज्य भाषा कब इसे माना गया था, 14 सितंबर 1949 को जो है। किस भाग में है, तो 17 में है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351 है। और अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा कैसी होगी, हिंदी होगी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। पहला हिंदी विश्व दिवस कब मनाया गया था, तो 2006 में घोषणा किसने की थी, मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा किया गया था। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब जो है, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और इस बार जो 2023 में हुआ, बरहमा हुआ, वो कहाँ पे हुआ है, फिजी में हुआ है। ठीक है, बरहमा 2023 वाला विश्व हिंदी सम्मेलन का हुआ, फिजी में हुआ। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। ठीक, मंदारिन 112 करोड़ लोग क्या करते हैं, मंदारिन बोलते हैं। और हिंदी जो है 60.22 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और इसका उल्लेख हमारी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो लोग शार्ट स्किन लेना चाहते हैं या इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला स्लाइड हम लोगों का क्या है, आइए देखते हैं। अगली स्लाइड आप लोगों के लिए यूएस ओपन, मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन ये सब सारी चीज़ें करा चुका हूँ। ठीक है, तो यूएस ओपन के बारे में देखिए। ठीक, क्या करा, यूएस ओपन जो है, ठीक 2023 वाला। ठीक, इसका आयोजन जो है अभी 28 अगस्त से 10 सितंबर तक होता है। ठीक, 28 अगस्त से 10 सितंबर तक। संस्करण 143वां, कौन सा, 143वां या 43वां है। ठीक है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, टेनिस का है। ठीक है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रहेगा। आयोजन कब होता है, 28 अगस्त से 10 सितंबर तक हुआ। संस्करण कौन सा, 143 है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है,
पुरुष एकल के विजेता कौन बने? तो नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में क्या किए? विजेता बने हैं। कुल ग्रैंड इनका कितना हो चुका है? कुल ग्रैंड इनका 24 हो चुका है। ठीक है। उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं। कौन है? डेनियल मेदवेदेव बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव बने हैं। ठीक है। और महिला एकल में कौन जीता है? महिला एकल में कोको गोफ हैं, जो कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। ठीक। और उप विजेता कौन है? आर्याना शेवेलेंका है, कहाँ की? बेलारूस की हैं। फिर से देख लीजिए, ओपन जो हमारा यूएस ओपन है किससे रिलेटेड है? टेनिस से है। ठीक। अगस्त और सितंबर महीने में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, 143वें क्रम का है। पुरुष एकल में कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, इनका कुल 124वां क्या है? ग्रैंड स्लैम है। ठीक। और उप विजेता कौन बने हैं? डेनियल मेदवेदेव बने हैं, जो रूस के हैं। और महिला में विजेता कौन है? कोको गोल्फ हैं, जो कहाँ के? अमेरिका के हैं। और उप विजेता कौन है? आर्याना शेवेलेंका है। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। शॉर्ट स्क्रीन जो भी लेना चाहते हैं आप आराम से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला आप लोगों के सामने है। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, डूरंड कप के बारे में आइए देखिए। डूरंड कप से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ कब हुआ? तो डूरंड कप जो है 1888 से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ठीक है। डूरंड कप रिलेटेड किससे है? तो ये फुटबॉल से है। ठीक है। डूरंड कप, दो चीज़ें याद हुई। डूरंड कप कब स्टार्ट हुआ? 1888 से। और ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से है। दो चीज़ें मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या हो गई? याद हो गई होंगी। ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है। एशिया का सबसे पुराना क्या है? फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक। और 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के बीच में क्या किया गया? खेला गया है। आयोजन कहाँ पे इसका हुआ था? आयोजन इसका हुआ था कोलकाता, गुवाहाटी में और काकर झार में। ठीक है, 3 जगह हुआ था। कोलकाता में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था और काकर झार में हुआ था। कुल टीमें कितनी थी? 24 थी। कुल मैच कितने थे? 42 थे। और कुल गोल कितने हुए? 130 हुए। ठीक है, ये याद हुआ या नहीं? एक बार फिर से देखिए। डूरंड जो है सबसे पुराना है, 1888 से प्रारंभ हुआ, फुटबॉल से रिलेटेड है। 3 अगस्त और से 3 सितंबर के बीच में खेला गया है 2023 में। आयोजन कोलकाता, गुवाहाटी और काकरा झार में हुआ। 24 टीमें ने पार्टिसिपेट किया। कुल मैच जो 42 हुए। कुल गोल 130 हुए। ठीक। इसमें विजेता को जो कितना राशि मिलती है? तो 60 लाख मिलती है। उप विजेता को 30 लाख की राशि मिलती है। ठीक, याद, ये भी याद रखिएगा, विजेता को 60 लाख, उप विजेता को 30 लाख। जिसको उठा रहे हैं उसका पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने दोस्त में जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को। अगला फाइनल मैच जो है, कप्तान कौन थे? फाइनल मैच जो है ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच खेला गया। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच खेला गया। मोहन बागान के कैप्टन कौन थे? सुभाषिस बोस थे। ठीक है, मोहन बागान का विजेता भी मोहन बागान ही थी। 17वीं बार मोहन बागान ने इसको क्या किया है? जीता है। ठीक है, 17वीं बार। तो आप डूरंड कप के जो है विजेता कौन? मोहन बागान थी 17वीं बार। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे? जो 5 लाख के बिके थे। ठीक है, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का जो रेट था वो कितना था? 5 लाख था। गोल्डन बॉल किसको मिला? तो नंद कुमार शेख, जो ईस्ट बंगाल के थे। कहाँ के थे? ईस्ट बंगाल के थे। ठीक, ईस्ट बंगाल के थे। और गोल्डन जो है ग्लव्स जो है वो किसको मिला है? गोल्डन ग्लव्स जो है, देखिए गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है? तो गोल्डन ग्लव्स जो है मिला है किसको? वो विशाल कैप को मिला है, जो मोहन बागान के हैं। ठीक, और इनको कितना मिला है? गोल्डन बूट किसको मिला है? डेविड जो है लाल हल सांगा को। इन लोगों को 3-3 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड की गई है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, डूरंड कप जो है हमारा, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट बस बस बस। ठीक है, तो डूरंड कप जो हमारा, ठीक है, डूरंड कप जो हमारा सबसे पुराना है, स्टार्ट जो हुआ था 1888 में हुआ था। ठीक है, और ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक, और जो 2023 वाला है इसकी विजेता कौन है? तो इसकी विजेता मोहन बागान है। और ईस्ट बंगाल के बीच में मोहन बागान क्या इसको जीत गया था। ठीक, सारी चीज़ें 17वीं बार मोहन बागान ने इसको जीता है। सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं आराम से आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, आई होप, मैं अगर क्लास अच्छी लग रही तो आप ज़रूर अप्रिशिएट किया करिए। जो किसी को भी, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो उसको आप लोग अप्रिशिएट किया करिए। ठीक, चलिए आगे बताइए। अगला पॉइंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए, कह रहा है रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है रैमन मैग्सेसे को, एशिया का नोबेल। तो यह क्लास जो है, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एआरओ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप
यूपी ट्रिपल एससी अभी पेट का जो देने जा रहे हैं उसकी कर रहे हो, ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। और आप अभी आने वाली जो आगामी परीक्षा है, जैसे बिहार टीचर का आने वाली है और पीसीएस की है, सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही डीपली और डिटेल से सारी क्लासेस हैं। देखिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड 4 व्यक्तियों को दिया गया इस बार। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को, ठीक है। और एम्स में कौन थे? रवि कनन थे, ठीक है। कहाँ के? असम के थे। कोरबी 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 कौन है? रसद है, बांग्लादेश के हैं। यूजेनियो लोमोश हैं, तिमोर के हैं, ठीक है। और हमारे मरियम कोरोनेल फेरर हैं, फिलीपींस के। कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं, ठीक। याद रखिएगा। भारत के कौन है? रवि कनन हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है की स्थापना 1957 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया था। रैमन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2019 में जो है रवीश कुमार को दिया गया था। और सबसे पहले रैमन अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन थे इंडिया के? तो थे विनोबा भावे जी, ठीक है। कौन थे? विनोबा भावे जी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ? 1957 से। पहला पुरस्कार 1958 में रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एशिया का नोबेल कहा जाता है। और पहले व्यक्ति जिन्होंने रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाया था विनोबा भावे जी थी। और 2019 में रवीश कुमार को और 2023 में रवि कनन को भी दिया गया, जो असम के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो हम लोगों का स्लाइड है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड, ठीक। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताया करिए कि सर बहुत अच्छी है क्लास, ठीक है। चलिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में का आयोजन जो है 2023 के बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। कहाँ पे हुआ आयोजन? जो इसका जो है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक। और इसका जो स्वर्ण पदक कौन? नीरज चोपड़ा, जो हमारे जिनको जो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन इन्होंने क्या किया था? टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा था इसमें भाला फेंक के कौन सा गोल्डन मेडल जीता था, ठीक। तो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं कौन? नीरज चोपड़ा, जिसमें इन्होंने भाला कितना फेंका? 88.17 मीटर का। विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान है। और 2018 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजे गए हैं। और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। 2021 में मेजर ध्यानचंद, 2018 में अर्जुन पुरस्कार। अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.17 मीटर फेंक करके विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान है, ठीक है। और एशिया में यह चैंपियन जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, याद रहेगा। चलिए स्टार्ट स्किल ले लीजिए फटाफट आप लोग, ठीक। चलिए बहुत लंबी क्लास नहीं होती, लेकिन जो भी कराया जाता है बहुत ही अच्छी चीज़ कराई जाती है, एकदम महत्वपूर्ण चीज़ें जो, ठीक। आप बस मेरे साथ 10 दिन जुड़िए, उसके बाद देखिए, ठीक। अगला पॉइंट है विश्व क्या कह रहा है? ब्रिक्स सम्मेलन। हाँ, ब्रिक्स जो हमारा, इसमें कितने हैं? तो इसमें जो है कुल 5 सदस्य देश हैं, ठीक है। अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण जो है, अब टोटल कितने हो जाएंगे? 11 सदस्य देश हो जाएंगे, 6 नए और जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिक्स का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, ठीक है। और ये 15वां आयोजन कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, 2023 वाला। अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रामफोस थे। कौन थे? सिरिल रामफोस थे, दक्षिण अफ्रीका में। इसमें क्या था? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और यूएसए, ठीक है। अरे साउथ अफ्रीका, ठीक है। क्या था? साउथ अफ्रीका था, ठीक। कुल देश अब कितने हो जाएंगे? 11 नए देशों को शामिल कौन कौन है? नए देश कौन शामिल कर? अर्जेंटीना कराया जाएगा, मिस्र कराया जाएगा, इथोपिया कराया जाएगा, ईरान कराया जाएगा, सऊदी अरब कराया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात कराया जाएगा। ये 6 देश हम नए जुड़ेंगे 1 जनवरी 2024 को। ये देश क्या हो जाएंगे? ब्रिक्स के सदस्य बन जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा। तो ब्रिक्स का जो अगली बैठक है 2024 वाली, वो हमारी कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी। कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी, याद रखिएगा। ब्राज़ील में ये भी होगी। और G20 की भी बैठक हमारी कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में होगी। क्योंकि अभी G20 की जो बैठक 2023 वाली हुई इंडिया में हुई, तो इंडिया ने इसकी जो है आधिकारिक घोषणा जो है अपनी बैठक में कर दी थी कि ब्राज़ील अगली बैठक जो 2024 वाली है वो ब्राज़ील करेगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। क्लास इतनी ही बड़ी थी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त में, अपने मित्र में, ठीक है। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए इंद्रेश जी के जीएस चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब जरूर करिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।